हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आर के सर। पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी पैराग्राफ के अंदर अलाइनमेंट की, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग की, शेडिंग की और बॉर्डर्स की। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बुलेट साइन की, नंबरिंग की, इंडेंट की और सॉर्टिंग की। अभी सबसे पहला पॉइंट रहेगा अपना बुलेट साइन। बुलेट साइन क्या करता है? एक बुलेट लिस्ट क्रिएट करवाता है। नंबरिंग जो होता है एक नंबर लिस्ट क्रिएट करवाता है। और मल्टी लेवल लिस्ट क्या करता है? एक मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट करवाता है, यानी एक आउटलाइन लिस्ट क्रिएट करवाता है। ये तीनों ऑप्शंस अभी अपन प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे मेरे पास में एक लिस्ट दी हुई है, यहां पर कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनमें माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, सीपीयू और मदरबोर्ड। इनको मुझे लिस्ट बनानी है। तो लिस्ट बनाने के लिए मैं यहां पर जैसे ही क्लिक करूंगा ये मेरे पास में लिस्ट बनकर आ जाएगी। अब इस लिस्ट में ये जो मार्कर आ रहा है, इस मार्कर को आप अलग अलग साइन में ले सकते हो। जैसे सर्किल लेना हो, आपको स्क्वायर लेना हो, या अदर कोई आप साइन यहां से ले सकते हो। जैसे मैंने ये साइन ले रखा है। अब इसके अंदर दो चीजें होती है। ये मार्कर का जो इंडेंट है उसको सेट करने के लिए जैसे ही इस पे क्लिक करोगे इधर आ जाएगा, और अगर आप इसको सेट करना चाहते हो तो इधर आप इसको सेट कर सकते हो। तो ये दोनों चीजें होती है, एक लिस्ट के लिए और एक मार्कर के लिए। वैसे पैराग्राफ में इंडेंट होता है। ये इंडेंट कैसे काम में आता है ये चीज अपन आगे अभी देखेंगे। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, किसी भी जो टॉपिक है उन टॉपिक्स को लिस्ट बना सकते हो। जैसे मेरे पास में फर्स्ट वाला पैराग्राफ, इस फर्स्ट वाले पैराग्राफ को मैं बुलेट साइन से डिस्प्ले करवाना चाहता हूं। तो उसके लिए क्या करना होगा, इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा ये डिस्प्ले किसमें हो जाएगा, बुलेट साइन के अंदर। जैसे ही मैं इसको वापस क्लिक करूंगा ये वापस यहाँ पर नॉर्मल हो जाएगा। दोनों को अभी आप सेलेक्ट करके कर सकते हो, तो दोनों यहाँ पर एक साथ हो जाएंगे। आप वापस क्लिक करोगे वापस रिमूव हो जाएंगे। यही चीज चाहता हूं कि इसके ऊपर नंबर लगे, कि अपन नंबर कैसे लगा सकते हैं। तो नंबर लगाने के लिए आपके पास में यहाँ पर नंबर लिस्ट दी हुई है। इस नंबर लिस्ट पे आप क्लिक करके यहाँ पर नंबरिंग लिस्ट इंसर्ट करवा सकते हो। किस टाइप की नंबर लिस्ट क्रिएट करवाना चाहते हो इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करोगे और यहाँ पर बहुत सारी लिस्ट आपके पास में मिल जाएगी। जैसे ये वाली लिस्ट लेना चाहते हो, या अल्फाबेटली लेना चाहते हो, या रोमन में लेना चाहते हो, किस प्रकार आप लेना चाहते हो वो सारी लिस्ट आपको यहाँ पर सेव होकर दिखाई देगी। आप कोई सी भी लिस्ट को चूज कीजिए और यहां से इसको एक्टिवेट कर दीजिए। अब कई बार अपने को मल्टी लेवल लिस्ट बनानी होती है, यानी अपने पास में जो लिस्ट दी हुई है उस लिस्ट को अपने को एक आउटलाइन व्यू में देखना होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मल्टी लेवल लिस्ट बनाना होगा। तो मल्टी लेवल लिस्ट दो तरीके से बना सकते हैं। जैसे मेरे पास में यहां पर ये लिस्ट है, इस लिस्ट को मैं मल्टी लेवल लिस्ट बनाना चाहता हूं। तो मल्टी लेवल लिस्ट बनाने के लिए मैं जैसे मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर हैं इनको मल्टी लेवल लिस्ट बनाना चाहता हूं, मैं इनको सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद में यहां पे जाऊंगा, सर मल्टी लेवल लिस्ट बनेगी कैसे। जैसे मेरे पास में ये वाली लिस्ट बनी हुई, इस पे मैं क्लिक कर देता हूं। जैसे मैंने क्लिक किया ये तो 1 2 3 आ रहा है, नॉर्मल है, ऐसे भी आ रहा था। तो देखो जैसे मेरे पास में यहां पर विंडो है, इस विंडो के अंदर जो पार्ट है, विंडो एक्सपी है, 7 है, 8 है, 10 और 11, इनको मैं अलग करना चाहता हूँ, यानी आउटलाइन व्यू में इसके अंदर देना चाहता हूँ। तो जैसे विंडो के अंदर मैं जाना चाहता हूँ विंडो एक्सपी, तो मैं यहाँ जाके टैब प्रेस करूंगा, फिर यहाँ के गया कीबोर्ड से टैब प्रेस करूंगा, फिर यहाँ पर गया कीबोर्ड से टैब प्रेस करूंगा। जैसे ही टैब प्रेस करूंगा तो ये अंदर वाली लिस्ट में आ जाएगा। अब इसके अंदर भी जैसे मान लो कुछ और है, तो मैं जैसे टैब प्रेस करूंगा दोबारा तो ये अंदर ऐसे लिस्ट बन जाएगी। यानी पहले से जो बनी हुई लिस्ट है उसको आप इस प्रकार लिस्ट को बना सकते हो। अदरवाइज अगर बाद में आप बनाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। इस लिस्ट को आप दो तरीके से देख सकते हो। अभी पहला तो मल्टी लेवल लिस्ट हमने इस प्रकार देखा। एक दूसरा टैब नहीं दबाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, मैं वापस इसको नॉर्मली ले रहा हूं, इनको यहां पर फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देता हूं कंप्लीटली। तो फॉर्मेटिंग क्लियर कर दी मैंने, और इसको अभी मैं यहां से सेट कर लेता हूं और थोड़ी सी साइज इंक्रीज करके आपको दोबारा दिखा देता हूं। ये मेरे पास नॉर्मली आ गया वापस। अब हमें इसका मल्टी लेवल लिस्ट बनाना है। मान लो ये लिस्ट बना दी सर, अब इसको आगे लेना है तो आप इंडेंट दीजिए, इस पे क्लिक कीजिए, इंडेंट दीजिए,
इस पे क्लिक कीजिए, इंडेंट दीजिए, इस पे क्लिक कीजिए, इंडेंट दीजिए, इस पे क्लिक कीजिए और इंडेंट दीजिए। 2 बार इंडेंट दोगे आगे चला जाएगा, वापस इंडेंट को कम करना है तो डिक्रीज कर देगा। अब इनका आप लिस्ट के साथ में भी यूज ले सकते हो, और दूसरा यूज क्या होता है ये चीज भी अपन यहां पर देखेंगे। अभी इस टॉपिक्स को अपन वैसे समझते हैं। ये दोनों ऑप्शन है किस चीज के, ये है डिक्रीज इंडेंट का और ये है इंक्रीज इंडेंट का। डिक्रीज इंडेंट क्या करता है, मूव योर पैराग्राफ क्लोज द मार्जिन। डिक्रीज इंडेंट क्या करता है, मूव योर पैराग्राफ क्लोज द मार्जिन, यानी जो आपका पैराग्राफ है उसको किधर मार्जिन की तरफ मूव करेगा, यानी मार्जिन जो है लेफ्ट वाला उसकी तरफ ये मूव करेगा। और जो इंक्रीज इंडेंट है, मूव योर पैराग्राफ फर्दर अवे फ्रॉम द मार्जिन, मार्जिन से आपको जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ को आगे ले जाएगा, यानी इंक्रीज करेगा इसके इंडेंट को। देखते हैं, अपने पास में ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को आप मूव करवाना चाहते हो, यानी इंडेंट देना चाहते हो, तो आप जैसे क्लिक करोगे तो ये पैराग्राफ देखो इससे आगे चला गया, यानी यहां से आप इंडेंट दे सकते हो। इस इंडेंट को आप ऐसे भी उठा के ले सकते हो किसी भी एक्टिव पैराग्राफ के लिए। आप इधर से क्लिक करोगे ये इंडेंट क्या होगा, आगे मूव हो जाएगा, और इधर से करोगे तो ये इंडेंट वापस पीछे यानी मार्जिन की तरफ मूव हो जाएगा, क्लोजर मार्जिन। अब इसको अगर आप एडवांस लेवल में देखना चाहते हो तो हम इसका डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं, और यहां पर भी एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, इंडेंशन। इंडेंशन के अंदर देखिए लेफ्ट से, अब देखो ये डिफॉल्ट में जैसे ही मूव हो रहा था अपने अकॉर्डिंग हो रहा था, बट अब आप चाहते हो, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है जैसे मान लो 1 सेमी मूव कीजिए, तो आप यहां पर 1 सेमी पे क्लिक कर दोगे और जैसे ओके करोगे तो आपका जो मार्जिन है वो 1 सेमी लेफ्ट से मूव हो गया। राइट से मूव करना चाहते हो तो आप इस से कर्सर को उठा के आप ऐसे कर सकते हो इस इंडेंट को, बट अगर आप यहां से चाहते हो कि नहीं सर मैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना चाहूंगा तो आप यहां से कर सकते हो, जैसे मान लो मेरे को 1 सेमी देना है तो आप 1 सेमी देके ओके कर सकते हो। फिर वापस क्लिक करते हैं और यहां पर एक ऑप्शन और आ रहा है नीचे, वो क्या है, मिरर इंडेंट्स। देखो मिरर इंडेंट्स बुक्स जब प्रिंटिंग होती है उसके लिए काम में आता है। वैसे यहां पर क्या होता है, एक तो होता है इनसाइड और एक होता है आउटसाइड। इन बुक का जो बाहर का पार्ट होता है वो आउटसाइड होता है, और अंदर जो बुक बाइंडिंग जहां से होती है उसका होता है इनसाइड। अब आप बाहर का मार्जिन देना चाहते हो तो 1 सेमी दे दीजिए, हो सकता है आपके क्वेश्चन में आ जाए कि इनसाइड मार्जिन 1 सेमी दीजिए और आउटसाइड मार्जिन 1 सेमी दीजिए, तो यहाँ से आप मिरर को चेक कर लेना और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, मार्जिन को सेट करके दे सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से लेफ्ट और राइट मार्जिन को क्लिक कर सकते हो, ओके कर सकते हो और यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि सर हम फर्स्ट जो लाइन है उसके इंडेंट को कैसे दें, कि यहां से तो कंप्लीटली पैराग्राफ जा रहा है। एप्लीकेशन जब अपन लिखते हैं तो एप्लीकेशन में जो फर्स्ट लाइन होती है उसके अंदर अपने को आगे लेना पड़ता है, इंडेंट को आगे करना पड़ता है, फर्स्ट लाइन को आगे करना पड़ता है, तो कैसे लिख सकते हैं। तो अभी मैं 0 कर देता हूं इनको, और इसको भी 0 कर देता हूं, ओके कर देता हूं, नॉर्मल आ गया मेरा पैराग्राफ। अब चलते हैं अपन यहां पर, और यहां एक ऑप्शन देखिए स्पेशल, अभी नन है, मैं क्लिक करूंगा फर्स्ट लाइन, ओनली फर्स्ट लाइन कितनी सेंटीमीटर, अगर आपका डॉक्यूमेंट्स इंच में है तो इंच में आ जाएगा, और जैसे मैं यहां से क्लिक करूंगा ओके, जितने आप बढ़ाना चाहते हो उतना बढ़ा सकते हो, ओके किया और ये फर्स्ट लाइन आ गया अभी, और इसको आप यहां से भी कर सकते हो। अगर आप ये कीबोर्ड से टैब प्रेस करते हो तो भी ये आगे आ जाएगा, बट अगर क्वेश्चन में आपके पास में यहाँ पर दिया हुआ हो कि कितनी सेंटीमीटर या कितना इंच आगे इसको लेना है फर्स्ट लाइन को, तो आप यहाँ से लोगे और यहाँ से क्लिक करके आप इस लाइन को फर्स्ट लाइन लोगे और यहाँ पर आप दे दोगे कितना सेमी लेना है उतना सेमी आप यहाँ से दे दो। अभी मैं नन कर देता हूं। दूसरा ऑप्शन है कि फर्स्ट लाइन को तो वहीं रखना चाहते हैं बट नीचे का जो जितना पैराग्राफ है उसको आगे लेना चाहते हैं, तो सर ये क्या है, इसका मतलब क्या है। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अपने को यहां पर जाना पड़ेगा और हैंगिंग में जाना पड़ेगा, और हैंगिंग में जाके आप यहां से जितना लेना चाहते हो उतना आप यहां पर सेट कर सकते हो, और जैसे ओके करोगे
तो जो हैंगिंग है मतलब फर्स्ट लाइन जो है वो तो वहीं रह जाएगी और बाकी का जितना भी पैराग्राफ है वो क्या होगा, आगे मूव हो जाएगा। तो आप इसको यहां से क्या कर सकते हो, इंडेंट को सेट कर सकते हो। लेफ्ट साइड का इंडेंट सेट कर सकते हो, राइट साइड का इंडेंट सेट कर सकते हो। अगर मिरर करते हो तो इनसाइड और आउटसाइड का इंडेंट सेट कर सकते हो। स्पेशल में जाके आप नन कर सकते हो, फर्स्ट लाइन का दे सकते हो और हैंगिंग दे सकते हो। इस प्रकार अपने यहाँ पर मार्जिन के को सेट कर सकते हैं, यानी इंडेंट को यहां से मार्जिन के अंदर सेट कर सकते हैं। बात करते हैं अपन आगे सॉर्टिंग की, कि सॉर्टिंग किस प्रकार होती है। सॉर्टिंग होता क्या है, जैसे मेरे पास में ये लिस्ट दी हुई है। अब इस लिस्ट के अंदर जो भी नाम दिए हुए हैं उन नामों को मैं सॉर्ट करना चाहता हूं, तो मैं यहां से सॉर्टिंग पे जाऊंगा और यहां से क्लिक करूंगा और यहां से जितने भी पैराग्राफ, अब देखो ये पैराग्राफ है क्योंकि मेरे पास में टेबल होती तो यहाँ टेबल के अंदर जो डेटा होते हैं वो दिखाई देते हैं। अपन इस सॉर्टिंग को टेबल के अंदर भी कवर करेंगे। अभी फिलहाल अपने पास में ऐसे कोई डेटा दिया हुआ है, कोई लिस्ट दी हुई है, उसको सॉर्टिंग कैसे किया जाता है, तो यहाँ से या तो असेंडिंग करोगे या डिसेंडिंग करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे, आपने क्लिक किया, यहाँ पर आपके पास में डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर शो हो गया। सर मेरे पास में अगर कोई वैल्यू दी हुई है तो वैल्यू को कैसे करेंगे, जैसे मेरे पास में वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, इस वैल्यू को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो यहीं से। अभी आप देखो यहाँ पर नंबर आ गया, असेंडिंग और डिसेंडिंग, मैं असेंडिंग कर रहा हूं, जैसे ही मैं ओके करूंगा यहाँ पर मेरी वैल्यूज जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर शो होकर यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। अब इसको अगर अपन टेबल में देखें कि टेबल को अरेंज करना चाहते हैं तो टेबल के अंदर अपन इसको कवर करेंगे। और दूसरा पार्ट यहाँ पर डेट का भी है, अगर आपके पास में कोई डेट दी हुई है तो उस डेट को भी सॉर्टिंग कर सकते हो। तो सॉर्ट करने का मतलब होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने डेटा को सॉर्ट करना, वो है शो एंड हाइड। शो एंड हाइड क्या करता है देख लेते हैं इसको भी। शो पैराग्राफ मार्क्स एंड अदर हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल्स, यानी अपने पास में पैराग्राफ कहां एंड हो रहे हैं, कहां मैंने स्पेस दिया है, कहां मैंने टैब प्रेस किया है, या अदर मैंने फुटनोट एंड नोट वगैरह कोई इंसर्ट करवाया है, तो वो कैसे दिखाई देगा यहाँ पर, वो हिडन फॉर्मेटिंग को शो करवाने का वर्क करता है। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, मेरे पास में जितने भी साइन आ रहे हैं ये पैराग्राफ के आ रहे हैं, जहां जहां मैंने लिखा है ये पैराग्राफ एंड किया वहां पर पैराग्राफ हो गया। और जो डॉट डॉट दिख रहे हैं वो सभी क्या है, यहाँ पर स्पेस दिख रहे हैं। और जहां मैंने टैब प्रेस किया है, जैसे मान लो मैंने स्पेस प्रेस किया है तो डॉट दिखेंगे, और मैंने अब अगर टैब प्रेस किया तो वहां पर एरो का साइन दिखेगा। बस इसका वर्क इतना ही है, ये हिडन फॉर्मेटिंग को शो करवाता है। और इसको वापस आप क्लिक करते हो तो ये वापस इसको यहाँ पर ऑफ कर देता है। इस प्रकार अपन ने आज जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ को कंप्लीट किया है। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो अपन अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। मैं आशा करता हूं कि जो ये वीडियो है, ये वीडियो आपको देख के जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में पैराग्राफ आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्यूरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट पिन कर सकते हैं। हम आपको जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।